जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर का पार्ट नंबर 3 डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे द कंपनी रूल एक्सपैंड्स। इसके बाद हम टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम एनालाइज करें 1757 से 1857 तक, तो कंपनी ने कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करा था किसी भी अननोन टेरिटरी पर। इंस्टेड उन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज़ करे थे फॉर नेक्स्ट द इंडियन स्टेट्स। तो बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई थी, उसके बाद में कंपनी ने ना अपॉइंट करने शुरू कर दिए रेजिडेंट्स इन देयर इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो इंडियन स्टेट्स की में जब रेजिडेंट्स अपॉइंट करने शुरू करिए, तो उनका जो मेन वर्क था ना रेजिडेंट्स का, टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। वो कैसे इंटरफेयर करते थे कि दे डिसाइड who was to be successor to the throne and who was to appointed in the administrative post. And sometimes the company also forced into a subsidiary alliance. Subsidiary alliance में क्या होता था कि कंपनी ही मेंटेन करती थी आर्मी, राजा को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी आर्मी। एंड इन रिटर्न द किंग हैड टू पे मनी टू द कंपनी फॉर मेंटेनिंग द आर्मी। एंड इफ द इंडियन रूलर्स वर फेल टू मेक द पेमेंट, देन द पार्ट ऑफ टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनाल्टी। जैसे कि रिचर्ड वेलेस्ली थे जो हमारे गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1798 टू 1805। उन्होंने ना नवाब ऑफ अवध से उनकी हाफ टेरिटरी ले ली थी, क्योंकि वो पे नहीं कर पाए थे, उनको पेनल्टी लगी थी, तो इसीलिए हाफ टेरिटरी उनकी कंपनी के पास चली गई थी इन 1801। एंड हैदराबाद की भी टेरिटरी काफ़ी लूज़ हो गई थी ड्यू टू सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, इसके बाद हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर में जो मैसूर की टेरिटरी थी ना, उस पर डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन हुई थी बाय द ब्रिटिशर्स। क्यों हुई थी? क्योंकि हैदर अली जो टीपू सुल्तान के फादर थे, एंड टीपू सुल्तान काफ़ी पावरफुल रूलर्स थे। उन्होंने कंपनी को काफ़ी कंट्रोल करना शुरू करा, एंड उनका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था